गोदावरी कथा साहित्य की इस श्रृंखला में सोमवार से शनिवार तक प्रतिदिन एक कहानी। आज जो मैं कहानी प्रस्तुत कर रही हूँ उसका शीर्षक है सिसकती सच्चाई। मित्रों, स्वरचित लघु कथाओं को लेकर मैं उपस्थित होती हूँ और आज फिर इस कथा के साथ उपस्थित हूँ। कहानी का शीर्षक मैं बता चुकी हूँ, कहानी शुरू करती हूँ। किशोर अपनी स्कूटी गेट के अंदर रखकर वापस गेट लगा ही रहे थे कि एक नवयुवक उनके सामने आकर खड़ा हो गया। नमस्कार अंकल, मैं विश्वास शुक्ला। किशोर उसे पहचानने की कोशिश करने लगे। तुम सुरेंद्र शुक्ला के बेटे हो ना? अरे, सुरेंद्र को मैं कैसे भूल सकता हूँ, वह तो मेरे बचपन का यार है। और सच कहूँ, तुम्हारी शक्ल एकदम तुम्हारे पापा जैसी है। तुम्हारी उम्र में वह ऐसा ही दिखता था। हाँ, आओ बताओ, पापा कैसे हैं और आजकल क्या कर रहे हैं? हम दोनों एक ही साथ पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर अलग अलग दिशा में चले गए थे। मैं साहित्यकार से पत्रकार बन गया और वह कॉलेज में पढ़ाने लगा। अभी तो रिटायर भी नहीं हुआ होगा। हाँ बताओ बेटा, मैं तुम्हें बोलने ही नहीं दे रहा, खुद ही खुद से पूछे जा रहा हूँ। हंसते हुए किशोर जी ने उसे संकोची युवक को पास ही बैठाते हुए उसे स्नेह से देखने लगे। हाँ अंकल, मुझे पापा ने ही आपके पास मार्गदर्शन के लिए भेजा है। वे आपकी बातें हमेशा करते हैं और हम सब को आपके जैसा बनने की प्रेरणा भी देते हैं। मेरे जैसा बनोगे तो परेशान हो जाओगे। यह तो पुराने जमाने की सहनशील बीबी थी जो सब कुछ सहकर मेरे साथ अभाव में रहकर निभ गई। चलो बताओ, मुझसे क्या चाहिए? अंकल, मैंने पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी कर ली है और आपके क्षेत्र में आना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊं, मैं और तुम्हारे पापा समाज सेवी थे, अर्थात समाज की बुराइयों को, रूढ़ियों को दूर कर एक स्वस्थ समाज का निर्माण का सपना देखा करते थे। इसके लिए हम लोगों ने एक समूह बनाया जो अस्पताल, स्कूल, वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रमों में जाकर अपनी सेवाएं देते थे। वहाँ पर हमने जो बातें देखी और हमारे कामों में असफलताओं को देखकर मैं लिखने लगा। मैं कविताएं लिखने लगा, कहानियाँ लिखने लगा और लेख लिखने लगा। साहित्यकार और फिर पत्रकार बन गया। गहरी निश्वास लेकर आगे बोले, तुम्हारे पापा समाजशास्त्र के लेक्चरर बन कॉलेज में नौकरी करने लगी और मैं भटकने लगा। बड़ा कठिन है आर्थिक रूप से समाज की सेवा करना, लिखना और पत्रकार बनना, अगर आप ईमानदार हैं तो। किशोर जी एक गहरी सांस लेकर फिर विश्वास की ओर देखने लगे। अच्छा, मैं तुमको एक फिलॉसफी समझाता हूँ। एक व्यक्ति जो समाज की सेवा करना चाहता है, समाज की नैतिकता, जागरूकता पर अपना लक्ष्य साधता है, फिर लेख और कविताएं लिखता है, लेकिन उसे पता चलता है कि पत्रकार वही लिखे जो संपादक चाहता है, तो कितना कठिन काम है सच्चाई को छिपाना। फिर पत्रकार के साथ डीलिंग होती है, किस समाचार को किस प्रकार प्रस्तुत किया जाए ताकि जो बुराई है वह सामने ना आए। यहीं पर आकर पत्रकार बिक जाता है और बड़ा आलीशान घर भी बनाता है, और जो नहीं बिकता वह मेरे जैसा होता है। देख लो मेरी हालत। ऐसा नहीं है, समाज सेवी के सामने और भी मंजिलें हैं। जब उसके लक्ष्य पूरे नहीं होते तो वह राजनीति में आता है। कारण समाज की सेवा
उसका मुख्य उद्देश्य होता है, लेकिन क्या वह पूरा होता है? नहीं, वह उलझ जाता है दलगत राजनीति में। जो दल कहता है उसे वही करना पड़ता है। फिर वह अभ्यस्त हो चुका होता है फूल माला पहनकर सम्मान पाने का, ऐश्वर्य में जीवन जीने का, और ऐसे ही सच्चाई भीतर कहीं सिसकती रह जाती है। हंसते हुए किशोर जी बोले, देखो तुम क्या पूछ रहे थे, मैं क्या क्या बता रहा। पत्रकार बनो, साहित्यकार, समाज सेवी बनो, लेकिन सच्चाई को सिसकने मत देना। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का यथार्थ मैंने प्रस्तुत करने की कोशिश की। आज यही यथार्थ है, और जिससे हम सब गाहे बगाहे रूबरू होते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपका